ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। मुज़ाकरात की बात पर ट्रंप के पल पल बदलते बयानात। काबीना इजलास खिताब में एक और यू टर्न। कहा अमेरिका नहीं ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानी कहते हैं वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। 15 नुकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया। अमरीकी सदर ने एलची स्टीव विटकॉफ ने तस्दीक कर दी। कहा हसास सफारती मामला खुफिया रखा। मुआहिदा होने के इम्कानात हैं। डील ईरान और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगी। ईरान से मुआहिदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। मुज़ाकरात की बात पर ट्रंप के पल पल बदलते बयानात। काबीना इजलास से खिताब में एक और यू टर्न। कहा अमेरिका नहीं ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। वो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरानी कहते हैं वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो दुरुस्त नहीं। तेहरान की फौजी सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया। हम हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना लेता। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। करीबी मशीरों से गुफ्तगू में असल मुद्दा जुबान पर ले आए। ईरानी तेल तक रसाई की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। एक्स पोस्ट में लिखा डील का वक्त गुजर रहा है। ईरानी मुज़ाकरात का जल्द संजीदा हो जाए इससे पहले के बहुत देर हो जाए। माजी में जो कुछ होना था हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अमेरिका सालिसों के जरिए पैगामात भिजवा रहा है। हमारा मुज़ाकरात का इरादा है ना ही कोई बातचीत हो रही है। ईरान का दो टुक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का तनाज़े के मुस्तकिल हल का मुतालबा। बोले तेहरान ने इलाक़ाई सालिस के जरिए वाशिंगटन को फैसला बता दिया। शराइत से भी आगाह कर दिया। हमलों और क़त्ल-ए-आम के खात्मे, आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी और जंग के नुकसानात पर हट जाने का मुतालबा। दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी भी मांग ली। इसराइल और अमेरिका के लिए जासूसी के इल्जाम में मजीद 39 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान का मिशन मुफाहमत। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्पीकर को टारगेट ना करने का यकीन दिला दिया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गई। तेहरान पर तमाम अफजूदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मुतालिबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान। बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियों। हिजबुल्लाह और हौसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस के दौरे पाकिस्तान का कवी इम्कान। बातचीत के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। CNN की रिपोर्ट। चीन ने एक बार फिर पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार की पेशकश कर दी। आमने मुज़ाकरात से मुतालिक क़यास सराहियाँ गैर ज़रूरी। पाकिस्तान के जरिए बिलावास्ता डायलॉग और पैगामात के तबादले जारी हैं। ईरान अमेरिका के 15 नुकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से आगाह कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी हिमायत फराहम कर रहे हैं। इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। मशरक़ी वुस्ता में जंग के भयानक असरात से निमटने का मिशन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अहम बैठक। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में कौमी सलामती समेत मौजूदा सूरत हाल पर गौर। मईशत और तवानाई की सूरत हाल का जायजा। तेल की कीमतों को मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय और इदारा जाती हम आहंगी नागुज़ीर। अवाम से ईंधन की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और राइड शेयरिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की अपील। खित्ते में अमन अमान के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। चीन मुआशरी इस्लाहात और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मुतरफ। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। सी पैक के फ़रोग़, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। शहबाज शरीफ को मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का भी टेलीफोन। शानदार क़यादत की तारीफ। जंग के फौरी खात्मे पर जोर। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब बमबारी। अमेरिका और इसराइल की मक्कारी। ईरान पर मुसलसल हमले। शिराज में 2 अफराद शहीद।
कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, शिराज, मशहद और इस्फहान में भी धमाके, रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मजीद 7 शहरी शहीद। जंग के आगाज से अब तक शहदा की तादाद 1937 हो गई। 212 बच्चे और 240 खवातीन शामिल। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 10,000 अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन वादे सादिक की 82वीं लहर दाग दी। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। सैटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले, घर और गाड़ियों को नुकसान, दर्जनों सेहूनी शहरी जख्मी। खित्ते के मुमालिक भी निशाना। अमाराती वजारत दिफा का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लबनान में 7 सेहूनी टैंक तबाह। अमरीका की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। ईरान जानबूझकर खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। तेहरान के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। सरबराह GCC जासिम मोहम्मद का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदियां समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरान ने सुर्ख लकीर उबूर की। हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर का भी ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार। वीडियो बयान में कहा, रिहायशी इलाकों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। खतरात का आबनाए हुर्मुज़ तक फैलना परेशान कुन बात है। ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम कर दी। उम्मत मुस्लिमा के दिल तेहरान के साथ धड़कते हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मीरी मुकद्दम की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दीगर शख्सियात की शहादत और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। लाहौर में रन्स का तूफान, क्रिकेट की शान, मायार की पहचान। PSL के रंगारंग मेले का आगाज। 11वें एडिशन में टाइटल के 8 टीमें इन एक्शन। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का डेब्यू। लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन। कजाफी स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। किफायत जारी मुहिम के तहत मैचेस क्राउड के बगैर होंगे। कराची और लाहौर 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। इंतजार खत्म, खेल शुरू। PSL 11 का पहला मैच। लाहौर कलंदर्स का हैदराबाद किंग्समैन को जीत के लिए 200 रन का हदफ। ओपनर्स का दिफाई चैंपियन के लिए 84 रन का शानदार स्टार्ट। फखर जमान के 39 गेंदों पर 53 रन। इनिंग्स में 10 चौके शामिल। पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। भारत हवास बाख्ता। अमरीका ईरान सालिसी में इंडिया आउट। सिफारती नाकामी पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर आपे से बाहर। तौहीन आमेज जुमलों का इस्तेमाल। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसीज। भारत में ईंधन का बहरान शदीद। लोगों की लंबी कतारें। हुकूमत पुलिस तैनात करने पर मजबूर। अल जजीरा ने संगीन नाकामी बेनकाब कर दी। जंग आलमी मईशत को ले डूबी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर आसमान पर। बरतानवी क्रूड ऑयल 107.56 डॉलर पर पहुंच गया। अमरीकी क्रूड 94.45 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 6 हदें गवा बैठी। 5,405 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,907 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और आपके ऐसे ओछे हथकंडे, आपकी ये भोंडी हरकतें पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, मगर आपका मकरू और कभी चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस। जुल्फी बुखारी साजिशें कर रहे हैं। बानी PTI के बेटों की जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातों पर वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गरज बरस। कहा, PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस है। जुल्फी बुखारी साजिशें कर रहे हैं। कौमी मफाद हर चीज़ पर मुकद्दम है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। आसमा बुखारी की कड़ी तनकीद। बोली, दोनों भाई अमरीका में इसराइली लॉबी से मिले, अब कोई साजिश कामयाब नहीं होगी।
वालिद की रिहाई के लिए आवाज उठाना बानी पीटीआई के बेटों का हक, वो गैर सियासी हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर खान का मौक़िफ़, कहा किसी राह चलते शख्स से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। हमेशा कहा रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत की मदद की जरूरत नहीं है। मुराद सईद सेनेट की निशिस्त से ना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, शहरी रहमान के घर आमद। साहिबजादी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत। शहबाज शरीफ से MKM के वफ्द की भी मुलाकात। मुत्तहदा का 28वीं आईनी तरमीम लाने और मकामी हुकूमतों का बिल तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों के मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। वाज़ेह किया कि कानून के तहत कम उम्र की शादी पर सजा तो हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। कराची में लुटेरे बेलगाम, निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबात से बस में लूटमार। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मोबाइल फोन, नकदी, ज्वेलरी छीनकर फरार। मुकदमा दर्ज। SHO न्यू टाउन को ओहदे से हटा दिया गया। CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं की शनाख्त की कोशिश। बलूचिस्तान में बादलों की गरज बरस। कोहलू, गवादर, दीगर इलाकों में बारिश। कला सैफुल्ला में यालाबारी। केच में 2 अफराद जाँ बहक। जुनूबी वज़ीरिस्तान में छत गिरने से 5 साल की बच्ची जान से गई। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा और मियांवाली समेत पंजाब में भी बरसात। NTMA के 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन PSL नहीं, फर्स्ट क्लास की बुनियाद पर होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग को 10 साल हो गए, इवेंट से कोई कप्तान तैयार नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद भी PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। और मायामी ओपन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलंका की पेशकदमी। बेलारूस की स्टार प्लेयर्स ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। काजाकिस्तान की एलिना ने कांटेदार मुकाबले के बाद जेसिका पेगोला को जेर किया।